हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। एक लेटर पढ़ रहे थे हम प्रभुपाद जी का, लंदन या रथ यात्रा के बाद आया हुआ। उसमें प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा का गुणगान किया था और फिर कहा था कि वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी हम बाद में निकालेंगे, अभी तुम अपने अपने जगहों पर प्रचार में फोकस करो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि पेरिस में ऑफिशियल टेंपल अभी नहीं बन सकता, कोई समस्या नहीं, हम रस्तों पर कीर्तन कर सकते हैं। द रोड्स बी अवर अनऑफिशियल टेंपल और गिविंग कृष्णा टू अदर्स। अभी एक लाइन वो लिखते हैं जो टॉपिक चेंज हो रहा है उस लेटर में, जिसमें विधि मार्ग और राग मार्ग की चर्चा होती है। In the future, Vidhi Marg and Raga Marg are already explained in the TLC, Teachings of Lord Chaitanya. विधि मार्ग और राग मार्ग के बारे में वर्णन किसमें किया है हमने? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं इस पुस्तक में मैंने दिया हुआ है। विधि मार्ग क्या है, राग मार्ग क्या है? Neophyte devotees who are trained under rules and regulations, this is called विधि मार्ग। नौसिखिए भक्त जो नियम कानून को पालन करते हुए भक्ति करते हैं, उनको अभी तक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन नहीं आया है ये सब करने के लिए। वो तो क्या गुरुजी ने बोला है, उनको ना खुश नहीं करना है करके वो कर रहे, उसको क्या कहते हैं? विधि मार्ग। When by execution of विधि मार्ग one comes to spontaneous service of Lord, that is called राग मार्ग। विधि पालन करते करते हृदय में उत्स्फूर्त अनुराग उत्पन्न होता है, प्रेम आता है कृष्ण के लिए, और फिर वो खुद से करने लगता है सब चीजें। उसमें कोई फोर्स नहीं है। चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, सर्विंग, वर्शिपिंग, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, एवरीथिंग बाय सेल्फ मोटिवेशन। दैट इज कॉल्ड राग मार्ग। होप दिस विल मीट यू इन गुड हेल्थ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं। यूर एवर वेल विशर, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, आपका सदैव हितचिंतक। NB, I learned from Brahmananda that you are planning to come here and attend the meeting during Janmashtami days at New Vrindavan, and I am very glad that you are coming. अब ये खत टाइप करके होने के बाद प्रभुपाद जी ने एंड में कुछ और डाला है। अभी मुझे पता चला ब्रह्मानंद से कि जन्माष्टमी के दिनों में तुम न्यू वृंदावन आने का प्लान बना रहे हो अमेरिका में। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आ रहे हो। वेरी सून 4 सन्यासीज विल गो टू इंग्लैंड। एक्चुअली कुछ बीच में कट गया। फॉर दिस पर्पज, ये जो स्टार था ना इधर बीच में, his proposal for preaching from village to village in our own bus is very much appreciated by me। फिर वो स्टार था उधर। very soon 4 सन्यासीज will go to England for this purpose। यानी 4 सन्यासी इंग्लैंड भेजूंगा मैं विलेज टू विलेज प्रीचिंग करने के लिए यूरोप में, अभी थोड़े ही समय में। अभी ये जो लास्ट लाइन था ना, इससे कुछ अलग ही चक्र चालू हो जाता है इनके लाइफ में। Though I absorbed the letter's contents, my mind was especially fixed on one point. 4 sannyasis coming to Europe. What did this mean? The only sannyasi that time was Kirtanananda Maharaj. Srila Prabhupada must have awarded sannyas to some others, and they must have been selected from among my intimate god brothers. तो इनके मन में क्या आया? पूरा खत पढ़ा उन्होंने, लेकिन पहुंचूंगा ना। तो कीर्तनानंद महाराज एकमात्र सन्यासी थे उस समय के। वो कीर्तनानंद महाराज के बाद प्रभुपाद जी लिख रहे कि 4 सन्यासियों को भेजूंगा। इनके मन में क्या लगने लगा? वो मुर्दन खेलने की चीज नहीं कि ये 4 सन्यासी है कौन? मेरे ही कोई गॉड ब्रदर्स रहेंगे जिनको प्रभुपाद जी ने कृपा दी है सन्यासी बनने की, और प्रभुपाद जी ने उनको खुद चुना रहेगा सन्यास देने के लिए। आई वॉज डम्बफाउंडेड। ये बात सुन के कि प्रभुपाद जी और लोगों को भी सन्यास दे रहे हैं, मैं बड़ा भौचक्का रह गया। मुझे लगने लगा मैंने क्या कर दिया अपने जीवन के साथ। वॉट हैव आई डन? मैंने क्या कर लिया? आई कुड हैव बीन वन ऑफ देम। मैं भी एक सन्यासी बन सकता था, बट इंस्टेड आई हैड गॉटन मैरिड। अभी मैं शादी करके बैठा हूँ। फीलिंग लोनली एंड नीडिंग अ ट्रैवलिंग कंपेनियन, आई हैड थॉट द ओनली सॉल्यूशन वाज मैरिज।
अकेलापन महसूस करने के कारण और प्रवास करते समय प्रचार के साथ कोई एक सहचारी चाहिए, इसलिए मैंने सॉल्यूशन क्या ढूंढा था कि शादी कर सकते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है, 4 सन्यासी मिलके भी तो जा सकते हैं, लोनलीनेस भी नहीं होएगा और कंपेनियनशिप भी मिल जाएगी, है कि नहीं? बट हियर वाज द ऑल्टरनेटिव आई शुड हैव कंसिडर्ड। यह विकल्प मैंने सोचना चाहिए था इसके पहले कि ये भी तो विकल्प हो सकता है। नाउ माय गॉड ब्रदर्स वुड कम, अभी कुछ समय बाद मेरे गुरु बंधु आएंगे। बट हाउ कुड वी एसोसिएट क्लोजली, लेकिन मैं उनके साथ निजी रूप से कैसे संपर्क रख पाऊंगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये तो गृहस्थ है, हम लोग सन्यासी हैं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे ज्यादा। Remembering the camaraderie we had once enjoyed made me hanker for it all the more. वो गुरु भाइयों के साथ मेरा जो सहचर्य था, सलोखा, अपनापन था, उसको याद करके मुझे और भी बुरा लगने लगा, और भी आशा होने लगी कि शायद मैंने भी संन्यास ले लेना चाहिए था, अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार करते हुए प्रभुपाद की सेवा करनी चाहिए थी। बट आई वॉज मैरिड नाउ, लेकिन अभी मैंने शादी कर ली थी। वुड माई ओल्ड फ्रेंडशिप स्टिल रिमेन एज क्लोज, क्या मेरे पुराने मित्र मेरे साथ उतना ही प्रेम का व्यवहार रखेंगे? फॉर डेज माई मूड बिकेम लिस्टलेस एज आई साइलेंटली रिफ्लेक्टेड ऑन माई प्रेजेंट कंडीशन। बहुत दिनों तक मेरा जो भाव है वो बड़ा विचलित रहा। मैं हमेशा अपने अभी की स्थिति पे गौर करता था कि क्या कर बैठा हूं मैं। देन एज इफ बाई डिवाइन इंटरवेंशन a telegram suddenly arrived. मैं ये सोच ही रहा था संन्यास के बारे में और मेरी परिस्थिति के बारे में कि कैसे प्रचार करना है, भक्तों के साथ संग और कैसे अच्छा करना है। उसके बीच में मानो कोई दिव्य योजना हो, एक टेलीग्राम आ गया। अटेंशन तमाल कृष्णा, योर लेटर 26 जुलाई कम लॉस एंजलिस इमीडिएटली, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। और टेलीग्राम ऐसे रहते हैं, तमाल कृष्णा गौर करो, 26 जुलाई का खत, लॉस एंजलिस जल्दी से आ जाओ। टेलीग्राम क्या रहता है? उन दिनों होता था जैसे एक मॉर्स कोड करके कोड है, उसमें डॉट और डैश के माध्यम से जो आपको मैसेज डालना है किसी को, जैसे ए लेटर है तो उसके लिए कितने डॉट के बाद कितना डैश होना चाहिए, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये डॉट डॉट डैश 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 डॉट डैश डॉट 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 डैश 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 डॉट, ऐसे वो मोर्स कोड में वो मैसेज को कहीं से भी कहीं तार के माध्यम से भेजा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके। तो वो जल्दी पहुंचता है, टेलीग्राम होता है वो फास्ट पहुंचता है। खत को जाने के लिए टाइम लगता है ना, और वो पहुंचने के बाद उसका डॉट डैश का कन्वर्जन वापस ऐसे इसमें कर देते हैं वो, ATTENI वो सब करते हैं, फिर उससे वो मैसेज पढ़ने आ सकता है। ये बहुत पुराना सिस्टम है, ये अभी आउटडेटेड हो गया है, ये कोई यूज नहीं करता इसको, लेकिन उस समय का सिस्टम था, उसको टेलीग्राम बोलते हैं। हाँ अभी मोबाइल पे टेलीग्राम करके दूसरा ऐप है, वो अलग है। तो I might not be a sannyasi, but this was even better to be with the Prabhupada. तो जब प्रभुपाद जी ने खुद से बोला कि लॉस एंजलिस जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है मैं सन्यासी नहीं हूं तो नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभुपाद जी खुद अपना संग देने के लिए तैयार है, ये तो ज्यादा अच्छा है और अन्य सन्यासियों के संग से भी बढ़कर है। रिमेम्बरेंसेस ऑफ प्रभुपाद एसोसिएशन फ्लडेड थ्रू माय माइंड। प्रभुपाद जी के साथ जितना भी मैंने संग किया था वो सारी स्मृतियां पुनः जागृत हो गई। मेरा मन भर आया उनसे। Sitting with him, talking with him, seeing him laugh, taking the remnants from his plate, there was nothing that could ever compare. तो प्रभुपाद जी के साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, उनको हंसते हुए देखना, उनके महाप्रसाद को खाना उनके ही प्लेट से, इसकी कोई तुलना ही नहीं थी ऐसे जीवन की किसी अन्य जीवन के साथ। I practically ran to the temple with message. मंदिर दौड़ के चला गया मैं इस संदेश के साथ। As my initial euphoria subsided, I pondered the cause of Prabhupada's summoning, what the cause could be. तो जो यूफोरिया मतलब कुछ देर तक टिकने वाला आनंद का अनुभव या फीलिंग, भावना, यूफोरिया। तो वो जैसे ही शांत हो गया, मैं चिंतन करने लगा, इतना अर्जेंट मैसेज टेलीग्राम के थ्रू प्रभुपाद जी ने क्यों डाला रहेगा, जल्दी से लॉस एंजलिस आ जाओ, ऐसा क्या हुआ रहेगा।
What could be so important that he could call me all the way to Los Angeles? क्योंकि न्यूयॉर्क इस साइड है ना, तो पश्चिम भाग में है अमेरिका के, लॉस एंजलिस पूर्व भाग है, यानी पूरा यूरोप निकल के आना है बाहर, ओशन क्रॉस करना है, तो फिर पूरा अमेरिका क्रॉस करके जाना है लॉस एंजलिस पे। इतना लंबा प्रवास करने के लिए क्यों बोल रहे प्रभुपाद? Within hours of receiving message, sorry, there was nothing in my previous letter to have warranted this. अभी पिछले लेटर में तो मैंने कोई गलती किया नहीं था उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछने का जिसके कारण प्रभुपाद जी इतना जल्दी से मेरे को बुला ले। Anyway, it was certainly my good fortune. फिर भी ये मेरा सौभाग्य था। I would find out quickly enough what it all meant. कुछ ही समय में पता चलने ही वाला था मुझे कि क्या हो रहा है, किस लिए इतना अर्जेंट बुलाया जा रहा है। अब गेस करते रहना क्यों बुलाया गया, सस्पेंस बहुत अच्छा है ये। I had many responsibilities in Paris. Practically all the devotees, both new and old, sought my direction in all their affairs. पेरिस में बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, नए और पुराने सारे भक्त मेरे से ही सलाह मशवरा करते थे उनके जीवन के सारे अफेयर्स के बारे में। बट Prabhupada's अर्जेंट टेलीग्राम टू प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग। लेकिन ये अर्जेंट टेलीग्राम जो आया था ये सबके ऊपर हावी हो गया, उनके रिक्वायरमेंट्स भी अभी कुछ नहीं रहे। विद इन आवर्स ऑफ रिसीविंग द मैसेज आई हरीडली सेटल्ड अप एनी पेंडिंग मैटर्स। कुछ घंटों में ही पेरिस का व्यवस्थापन ठीक से चले इसके लिए जो करना जरूरी था वो मैंने सब कर दिया। परचेस टिकट फॉर अमेरिका, घंटों में ही मैंने अमेरिका जाने का टिकट भी खरीद लिया। टोटली डिसएंटेंगल्ड माई सेल्फ, जो भी मैं कार्य करता हूँ सबसे मैं अनासक्त हो गया, बाहर निकल गया। लीविंग माई पर्सनल पोजीशंस इन द हैंड्स ऑफ माई वाइफ, आई डिपार्टेड दैट वेरी इवनिंग फॉर अमेरिका। मेरे जो भी कुछ निजी चीजें थी उसको मेरे पत्नी के साथ संभाल के रखने के लिए छोड़ते हुए उसी शाम को मैं फ्लाइट पकड़ के लॉस एंजलिस रवाना हो गया। Any reflections? हाँ, उनका इच्छा मूल क्या था? प्रभुपाद जी के साथ संग चाहिए। उनको लग रहा था कि वो सन्यासी जो बनेंगे, जो भी चार आगे सन्यासी बन रहे उनको अति संग मिलेगा प्रभुपाद जी के साथ, मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं गृहस्थ बन के बैठ गया। दूसरा, उनको लग रहा था कि मुझे भी अपने ही अच्छे अच्छे गुरु भाइयों के साथ संग नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब लोग को अपने अपने प्रचार में लगे रहेंगे, मैं कोई छोटे कॉर्नर में पड़ा रहूंगा दुनिया के, तो फिर मेरे को कैसे करने मिलेगा उनके साथ सेवा या संग। तो इसलिए वो दुखी हो गए थे। हाँ, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए। वो सबसे बड़ा निर्णय है शादी, किसके साथ, कब, क्यों, कैसे। यस, एक सेवा को छोड़कर जब हम दूसरी सेवा में जाते हैं तो हमारा नॉलेज ट्रांसफर करके जाना चाहिए दूसरों को। हमारे स्किल्स, हमारे रिसोर्सेस, हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन वो दूसरों को समझाना चाहिए हमें कैसा है। आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया? रिसेंटली जब अभी आपने सर्विस छोड़ी, एक सर्विस से दूसरे सर्विस में जब ट्रांसफर हुए थे, क्या आपने नए आदमी को ट्रेनिंग दिया? क्या ट्रेनिंग दिया आपने? वो क्या है? वो तो एक ही चीज हुआ सिर्फ। यस, नंदन को बताया आरती प्लेट कैसे बनाते हैं। विष्णु, कृष्ण किशोर ने समझाया, कृष्ण किशोर सिद्धेश्वर को समझाया गौ सेवा कैसे करनी। ठीक है, ब्रेड मेकिंग डेलीगेट कर दीजिए। नहीं, फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो नहीं हो सकती है, उसके लिए कुछ चीजें बदलती है 3-4 महीने में। हमें ध्यान पूर्वक नॉलेज ट्रांसफर करना चाहिए उसका। एनी अदर? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अन्य कोई रिफ्लेक्शन है क्या? कलयुग में संन्यास वर्जित है, फिर इन लोग क्यों संन्यास ले रहे हैं?
तो संन्यास इसलिए वर्जित है क्योंकि लोग इसका पालन करने में चूक कर देंगे। कलयुग इतना खराब है और उससे बहुत सारा फेथ ब्रेकिंग हो जाएगा लोगों का, स्पिरिचुअल लाइफ से विश्वास उड़ जाएगा। तो फिर भी क्यों लेते हैं संन्यास? पहला कारण है कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखाएं कि आदर्श सन्यासी का जीवन कैसे होना चाहिए। तो महाप्रभु की कृपा अगर किसी पर है तो वो कलयुग से बच सकता है। कली कुक्कुड़ कदन यदि चाओ है, कलियुग पावन कलि भय नाशन, श्री सचिनंदन गाओ है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सचिनंदन, उनके गुण गाने वाले व्यक्ति को कली का भय नहीं रहता। तो हमें प्रामाणिकता से चैतन्य महाप्रभु का विशुद्ध भक्त बनना चाहिए, तब वो कर सकता है। दूसरा कारण है कि कुछ समय था गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जब संन्यास हमारे षड गोस्वामियों ने इत्यादियों ने भी नहीं लिया। मतलब फॉर्मल गिरुए वस्त्र धारण करना, दंड धारण करना, वो बाबा जी वेश में रहते थे विदाउट एनी सोशल कनेक्शन एंड रिफॉर्म, क्या कहें, रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन उसके बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा कि बाबा जी वेश जो है उसका दुरुपयोग करके लोग व्यभिचार कर रहे हैं, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन को भी स्थापित किया और फॉर्मल संन्यास को भी स्थापित किया, स्वयं संन्यास लेकर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बहुत सारे सन्यासियों को भी दीक्षित किया। तो प्रभुपाद जी ने भी संन्यास लिया अपने गृहस्थ जीवन से निवृत्त होकर। तो क्योंकि ये आचार्य इन्होंने गाइडलाइन सेट किए हैं हमारे लिए, तो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो संन्यास लेता है उसको अनुमति दी गई है। और तीसरा है कि सन्यासी का अर्थ क्या है? जो त्रिदंड कर्मणा मनसा वाचा, अपने आप को 100% 24 घंटा भगवान की सेवा में लगाता है, उसको सन्यासी कहता है। तो अगर कोई ऐसे जीबीसीज या वरिष्ठ वैष्णवों की परमिशन से संन्यास लेता है और वो संन्यास धर्म ठीक से पालन करता है, तो वो तर जाएगा, वो टिक जाएगा और उसके कारण अन्य लोग भी भक्ति में जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रचार का मिशन है। तो प्रचार करने में संन्यास अगर मदद करता है तो व्यक्ति संन्यास ले सकता है। लेकिन म्यूजिकली खुद नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग होते हुए ऐसे ही पत्नी से परेशान हो गया, मैं, मेरे बच्चे नाकाम नालायक निकले, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मटेरियल लाइफ में। या कुछ लोग हैं वो ब्रह्मचारी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ग्लैमर है, उनको लग रहा है कि ये समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है इससे। तो ये कोई सही कारण नहीं है। फ्रस्ट्रेशन के कारण या ग्लैमर के प्रति लोभ रखने के कारण हमें संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, क्योंकि संघ शक्ति कलगी है। साथ में रहेंगे तो टिकेंगे। तो सन्यासियों को भी साथ में रहना चाहिए, ब्रह्मचारियों को भी साथ में रहना चाहिए। हाउ क्विकली ही कुड गिव अप एवरीथिंग। टेलीग्राम मिला नहीं कि उसी शाम को फ्लाइट पकड़ के चले भी गए। मतलब इनका आसक्ति जो है वो केवल और केवल प्रभुपाद की सेवा में है। तो किसी भी पोस्ट पोजीशन, किसी डिवोटी कम्युनिटी या कोई फैसिलिटी के साथ कुछ भी अटैचमेंट नहीं होता। इंटरेस्टिंग है ना? एक तो जनरली क्या हो जाता है, शादी करने के बाद तो खास करके व्यक्ति बहुत अटैच हो जाता है। मुझे लगता है कि ये सब अभी सुख सुविधा मैं नहीं करूँगा तो कौन उपभोग करेगा इसको। वो चाहते तो ऐसे ही टेम्पल प्रेसिडेंट बन के बैठ जाते थे एक ही जगह में, लेकिन वो प्रभुपाद जी के आदेशों के ऊपर जीवन चला रहे हैं, ना कि अपने पर्सनल एजेंडा पे अपना जीवन चला रहे हैं। इसलिए ऐसा अनासक्ति संभव है। ओरिजिनल बोनाफाइड शिक्षा गुरु तो हमारे लेवल पर उनके साथ आते हैं। जैसे दामोदर कृष्ण बताना पकड़ो पाठ से तो उसके लिए हम हाउ टू इंक्रीज अटैचमेंट फॉर शिक्षा दीक्षा गुरु। सदाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भूते बोधयते
षड्विधम प्रीति लक्षण, वो अटैचमेंट बढ़ाने का तरीका है। 6 लविंग एक्सचेंजेस। अच्छा श्रवण करना, श्रवण किए हुए चीजों के ऊपर गौर करते हुए उसका आचरण या पालन करने में अपने आप को लगाना और उनके आदेशानुसार सेवा करना उनकी प्रसन्नता के लिए, विथ एक्सपर्टीज एंड एक्सेलेंस। तो इससे अटैचमेंट बढ़ता है। वपु और वाणी दोनों का सही आदर करते हुए हमें दोनों रूप से सेवा करनी चाहिए अच्छी, तो हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।